हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 फैब के करंट अफेयर हरियाणा के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? हाँ जी बताइए, द आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र विल बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है आपके पास जींद, हिसार, रोहतक और अंबाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा अंबाला के अंदर। अंबाला में ये पहला जो है साइंस सेंटर होगा, फर्स्ट साइंस सेंटर। और अंबाला में भी पर्टिकुलरली कहाँ पे, जो अंबाला कैंटोनमेंट है वहां पे ये किया जाएगा, कैंटोनमेंट। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने ₹30 करोड़ जो है देने की बात की है, ₹30 करोड़। और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी होंगी? फैसिलिटीज यहाँ पे होंगी, डिजिटल एडवेंचर गैलरी होगी, उसके साथ साथ यहाँ पे होगा प्लैनेटोरियम, और यहाँ पे होगा वीआर थिएटर होगा, वीआर थिएटर, इनोवेशन हब होगा, इनोवेशन हब, और साइंस फेयर, साइंस फेयर। और यहाँ पे साइंस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ऑल काइंड ऑफ साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है कि जो HCS है 2020, उनकी नियुक्ति की जाएगी इमीडिएट इफेक्ट के साथ। ये जो कुछ नाम है ये उसी से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस पोजीशन पे इनकी नियुक्ति की गई है। तो इसका सही आंसर है, हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? हु हैज बीन पोस्टेड एज एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका सही आंसर है चंद्रकांत कटारिया। बाकी तीनों भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता देती हूँ इनकी जो है किस पोजीशन पे की गई है। मंगल सेन की जो है वो की गई है हरियाणा में डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोजीशन पे, डेप्यूटी सेक्रेटरी, किस फील्ड में? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। नरेंद्र कुमार को किस पोजीशन पे हायर किया गया है? इनको भी डेप्यूटी सेक्रेटरी हरियाणा प्लानिंग डेवलपमेंट में, हरियाणा प्लानिंग डेवलपमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, हरियाणा प्लानिंग डिपार्टमेंट में किया गया है। मयंक भारद्वाज को किस पोजीशन पे दिया गया है? हाँ जी बताइए, अगर आपको पता है तो मयंक भारद्वाज को ज्वाइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर की पोस्ट दी गई है, ज्वाइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर। और इसके साथ एक और नाम है, वो है मुकुंद। मुकुंद को जो है वो कौन सी पोजीशन दी गई है? उनको जो है डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोजीशन दी गई है हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में। तो ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके रिगार्डिंग जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये मैंने पहले भी कराया है। हरियाणा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी कौन है? हाँ जी बताइए, कौन है इसके एमडी? एमडी जो है वो है विकास यादव, विकास यादव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अगले महानिदेशक कौन होंगे? हाँ जी बताइए, हु विल बी द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अजय माथुर।
अजय माथुर जो है पहले दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट के हेड रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम था टेरी। टेरी के जो ये हेड रहे हैं, टेरी जो है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम बात करेंगे आईएसए की। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसकी फाउंडेशन जो है इंडिया और फ्रांस के द्वारा की गई थी, इंडिया एंड फ्रांस। और आईएसए एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया के अंदर है। इंडिया में कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? वो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम इंडिया। और इसको जो है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसको इंडिया जो है एज अ पब्लिक पॉलिसी टूल यूज करता है, पब्लिक पॉलिसी टूल। और साथ ही साथ माना जाता है कि ये जो है काउंटर करने के लिए है चाइना का एम्बिशियस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है। मैं आपको अजय माथुर की फोटो दिखा देती हूँ, ये है अजय माथुर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? हाँ जी बताइए। हु वॉज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली? इनका नाम है एम रामा जोइस। एम रामा जोइस का हाल ही में निधन हुआ है, 89 की एज में हुआ है और बीमारी की वजह से हुआ है, ड्यू टू इलनेस इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा पंजाब के साथ साथ जो है एक और पोजीशन पे रहे हैं, फॉर्मर गवर्नर रहे हैं बिहार और झारखंड के। बिहार और झारखंड में ये गवर्नर की पोजीशन पे भी रहे हैं। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखा देती हूँ, ये है एम रामा जोइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा के नवदीप ने हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए कोटा हासिल किया है, वे कौन से खेल इवेंट से संबंधित हैं? हरियाणा नवदीप हैज रिसेंटली सिक्योर्ड अ कोटा फॉर द टोक्यो पैरालंपिक गेम्स, ही इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट? कौन से इवेंट से वो संबंध रखते हैं? हाँ जी बताइए। ऑप्शन है आपके पास जेवेलियन थ्रो, पावर लिफ्टिंग, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो। इसका सही आंसर हो जाएगा जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो जो है वो गेम खेलते हैं और इन्होंने जो है गोल्ड जीता है मैन जेवेलियन F41 इवेंट में। अभी एक इवेंट हुआ था दुबई के अंदर, दुबई में एक इवेंट हुआ था, यहाँ पे इंडिया ने जो है 17 मेडल जीते हैं, जिनमें से 9 जो है वो गोल्ड मेडल है, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। अभी जो इवेंट हुआ था उसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये इवेंट का नाम था 12th फैजा इंटरनेशनल, 12th फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जो दुबई में हुई थी। चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। दुबई 2021 वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स इसका पूरा नाम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अब स्टैटिक हरियाणा की हम बात करेंगे। अभी तक हमने करंट की क्वेश्चन देखे हैं, अब हम थोड़ा स्टैटिक हरियाणा जीके के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रजिया सुल्तान वाज मर्डर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? आपको बताना है रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के किस जिले में की गई थी? ऑप्शन है आपके पास कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और नारनौल। इसका सही आंसर है कैथल में। कैथल में उनकी हत्या की गई थी और वो जो है उन्होंने कब से कब तक रूल किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1236 से 1240 में उन्होंने रूल किया था, एडी में उन्होंने रूल किया था। और वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? वो मामलुक डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, मामलुक डायनेस्टी, जिसके स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है।
और वो सिर्फ इकलौती फीमेल ऐसी रही है जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया है, ओनली फीमेल टू रूल ऑन दिल्ली। और इनको जो है किन्होंने मारा था, इनकी जो युद्ध हुआ था, इनकी जो लड़ाई हुई थी वो इनके हाफ ब्रदर और सक्सेसर के साथ हुई थी। हाफ ब्रदर और सक्सेसर, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था मुइज़ुद्दीन बहराम, मुइज़ुद्दीन बहराम। उसके बाद जो वहां के जमींदार थे उन्होंने जो है इनको मार दिया था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोरनी हिल इज नोन एज, जो मोरनी की पहाड़ियां है वहां का सबसे ऊंचे बिंदु का क्या नाम है? उसका नाम करो पीक है, गरो पीक है, तोसा पीक है या फिर ग्लेशियर चोटी है? हाँ जी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कारो पीक। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। और अगर हम बात करें फुट में तो ये है 4813 फीट। कहाँ पे ये आता है? ये शिवालिक रेंज में आता है, शिवालिक हिल रेंज में आता है, हिमालयाज की, ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की? ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। और ये जो है हरियाणा का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हरियाणा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, ये जो है सॉइल से रिलेटेड है। आपको टाइप ऑफ सॉइल जो है वो मैच करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की सॉइल जो है वो पाई जाती है। फर्स्ट आपसे पूछा गया है लाल मिट्टी, रेड सॉइल कहाँ मिलती है। फिर आपको बताना है लाइट ग्रे सॉइल, न्यूट्रल सॉइल की बताना है, और हैवी सॉइल आपको बताना है। तो हम देखते हैं रेड सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है। रेड सॉइल आपकी पाई जाती है सिरसा में। पी का मैच हो जाएगा 2 के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे लाइट ग्रे। लाइट ग्रे जो है वो मिलती है झज्जर और महेंद्रगढ़ में। तो लाइट ग्रे जो है हो जाएगी झज्जर, झज्जर के साथ ये कहाँ मिलती है? महेंद्रगढ़ में भी मिलती है, महेंद्रगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रल सॉइल की। न्यूट्रल सॉइल मिलती है यमुनानगर में। और जो न्यूट्रल सॉइल होती है इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। This soil is lack in nitrogen and phosphorus. उसके बाद हम बात करते हैं हैवी सॉइल। हैवी सॉइल जो है वो फतेहाबाद और थानेसर रीजन में मिलती है, थानेसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है द सिटी ऑफ हिसार वाज फाउंडेड बाय। हिसार शहर की खोज जो है वो किसने की थी? इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी। हिसार का मतलब क्या है और कब ये स्थापना की गई थी, ये दोनों आप बताइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी फाउंडेशन कब की गई थी। ये की गई थी 1354 एडी में। और हिसार का मतलब क्या है? ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है जहां पे हिसार का मतलब होता है फोर्ट। फोर्ट मतलब किला। पहले इसका नाम था हिसार फिरोजा, हिसार फिरोजा, जिसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाता था हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा, जिसका मतलब है फोर्ट ऑफ फिरोज, मीन्स फिरोजा का किला, फोर्ट ऑफ फिरोजा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सिरसा, रोहतक, हिसार और झज्जर। तो ये आता है रोहतक में, रोहतक में आता है ये। और कब इसकी स्थापना की गई थी? ये बनाया गया था 2008 में,
2008 में इसको बनाया गया था। ये मेडिकल कॉलेज है। इसके वाइस चांसलर कौन है, वीसी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है डॉक्टर ओपी कालरा। डॉक्टर ओपी कालरा, डॉक्टर ओपी कालरा इसके वीसी हैं। और ये जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। और इसको मान्यता प्राप्त है किससे, यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।